नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक ताकि सभी प्रश्न सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि टिक्का रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ये धान, बी मक्का, सी मूंगफली और डी चना। तो दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी यानी मूंगफली में टिक्का रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि किसान क्रेडिट योजना यानी केसीसी का शुरुआत कब हुआ था? यानी किसान क्रेडिट योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1998 यानी 1998 में किसान क्रेडिट योजना का शुरुआत किया गया था। और दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी या मृदा उपयुक्त होती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी अम्लीय मृदा चाय बागान के लिए उपयुक्त मिट्टी के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि मूली में करवाहट किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा यानी आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन या करवाहट पाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा यानी मूली में करवाहट होने का कारण जो होता है वो आइसोसाइनेट होता है, यानी आइसोसाइनेट के कारण मूली कड़वा लगता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना ताकि किसी भी एग्ज़ाम में यह प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से हल कर दें। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की प्रजाति है, यानी निम्नलिखित में से कौन से ऐसी आम की प्रजाति है जो कि वर्ष में 2 बार फलत देती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी नीलम किस्म का, नीलम प्रजाति का आम जो होता है वो साल में 2 बार फल देती है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? यहाँ पर आज लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दोस्तों, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा यानी 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना हुआ था। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना और यहाँ आपको उत्तर देना होगा कि धान में किस तत्व की कमी से खैरा रोग होता है। तो आपको सही उत्तर देना होगा, वो होगा जस्ता यानी जिंक की कमी से धान में खैरा नामक रोग लगता है, यानी जिंक या जस्ता इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों, अगला प्रश्न है हम लोगों का मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी यह प्रश्न यह है कि भारत में कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी यानी गुजरात है, यानी भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित करने वाला राज्य गुजरात है। और दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि अम्रपाली किन 2 प्रजातियों का संकरण है? यहाँ पर संकलन लिखा गया है इसका, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, इसको आपको संकरण पढ़ना है। यानी अम्रपाली किन 2 प्रजातियों को क्रॉस करा करके बनाया गया है? तो दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दशहरी क्रॉस नीलम, यानी दशहरी क्रॉस नीलम कराने पर जो अम्रपाली आम की वैरायटी पाया गया था। और दोस्तों, अगला प्रश्न यह है कि भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती होती है, यानी भारत में सर्वाधिक लौंग की खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो दोस्तों, चूँकि आप लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी ये मसाले होते हैं वो लगभग साउथ इंडिया में ही होते हैं, तो आपको जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर देना होगा वो केरल यानी जो लौंग होता है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत का जो लौंग का है वो केरल है, यानी भारत में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन केरल राज्य में होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि
इसी तरह का प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न लगभग सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों और 2 ऐसे प्रश्न हैं जिसको उत्तर आप लोगों को खुद से देना होगा, जो प्रश्न ये है, यानी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। पहला प्रश्न यह है कि वीटी कल्चर किससे संबंधित है, यानी वीटी कल्चर में किस फसल का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा प्रश्न यह है कि मृदा के बिना जल माध्यम से की जाने वाली कृषि कहलाती है। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रत्येक दिन नए नए वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।